अभी खाली लालू यादव जी एगो लुंगी या गंजी पहन के राष्ट्रीय जनता दल के या तो राबड़ी आवास पे या तेजस्वी यादव के आवास पे या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पे खाली लुंगी या गंजी पहन के गेट पे आ जाएंगे ना तो सब मीडिया आएगा, खबर पलट जाएगा, दौड़ के आएगा। और जो आज दिल्ली में बैठा है वो इमरजेंसी फ्लाइट पकड़ के आएगा। अब बोलेगा देखिए राजनीति में बदलाव होने वाला, खेला शुरू होगा क्या। 19 के 80 वाले लालू नजर आ रहे हैं लुंगी या गंजी पहन के। तो ये वो लालू है जो कदम अगर दरवाजे पे रखता है ना तो इतिहास नजर आने लगता है, सबको खौफ नजर आने लगता है कि आज तेजस्वी जी को सारा काम धाम छोड़ के पदयात्रा पे निकल जाना चाहिए, बताना चाहिए कि वो लालू यादव के बेटे हैं। वो सीधा बिहार के लिए पदयात्रा के लिए निकल जाएं, किसी होटल में नहीं रुकें, किसी भी अतिथि गृह में नहीं रुकें, कार्यकर्ताओं के घर में रुकें। जितना उनके पास वक्त है वो अपने कार्यकर्ता को दें। उसके बाद देखिए कि तेजस्वी के आगे कोई नहीं होगा। लेकिन अगर अपने घर को, अगर अपने तेजस्वी जी अपने आवास को बंद रखेंगे, अपने लोगों को निराश करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका नुकसान होगा। वरना एक वक्त था जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते थे राबड़ी देवी और लालू यादव के यहाँ तो आधा बिहार उठ के आ जाता था। आज सरकार गिर रहा है, अगर आपके पास लोग नहीं है ये भी सोचने की बात है। ये बात आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि अगर आपके पास आज सड़कों पे लोग नहीं हैं तो आप कमज़ोर कहाँ पड़े। आज आपको जनता के घर में जाके जगह लेना पड़ेगा, उनके दिलों में जगह बनाना पड़ेगा। राजद को कभी देखे हैं क्या धरना देते? राजद आज पंडाल सजवा रहा है क्या अपने दफ्तर के बाहर? राजद पैर हाथ खींच रहा है क्या? ना मजा चल गए मुख्यमंत्री, हम सड़क पे आ जाएंगे, ऐसा हो रहा है क्या? बीजेपी वाले तो नाचने लगते हैं पंडाल गिरा के। भाई सबसे बड़का टीका उन्हीं लोगों के पास है जिनको मंदिर को छूने का भी हक नहीं है। सबसे बड़का टीका उन्हीं के माथा पे है जो मंदिर को छूने का हक नहीं रखते हैं, जो जाएंगे तो दूर से ऐसे करके प्रणाम करेंगे और न्यूज पे चलेगा ऐसे जूम करके कैमरा की सष्टांग प्रणाम किए, लेकिन वो मंदिर और भगवान के बीच में कैमरामैन का पैर रहेगा। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए हैं, भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। जो बीजेपी कह रही थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, वही बीजेपी दोनों हाथ खोलकर गला में माला डाल के स्वागत कर रही है। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। विकास जी हमारे साथ हैं, मर जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, दरवाजा बंद है, क्या चल रही है सर? कौन मर गया? कोई मरा? कोई नहीं मरा, दरवाजा खुल गया। अब जरा बीजेपी वालों से पूछ लीजिए कि आप इतना कमजोर दरवाजा लगाए काहे हैं? बंद करते हैं तब तो अमित शाह, मतलब देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सब मिलकर दरवाजा बंद करते हैं। और नीतीश जी का माया जाल है क्या, जिन है क्या कि दरवाजा के नीचे से घुस के कुंडी खोल लेते हैं और जाके बैठ जाते हैं आपके पास कि लीजिए अब तो हम आ गए, आप क्या कीजिएगा? ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको क्या ये नहीं लग रहा कि विचारधारा मर गई लोगों की? विचारधारा? अरे लोग थूक के चाटने वाले इंसान है कैफ बाबू। विचारधारा नाम का चीज़ है उनके पास। विचारधारा जिस पार्टी में है वो पार्टी आज भी अकेले लड़ रही है। आज भी उस पार्टी को झुकाने के लिए दिग्गज नेता लगे हुए हैं लेकिन वो अपना पैर नहीं लड़खड़ा रहा है। वही विचारधारा को हराने के लिए पिछले बार चुनाव में 17 हेलीकॉप्टर घुमा था, इस बार 27 को घुमाएंगे, फिर भी उस विचारधारा को नहीं हरा पाएंगे। विचारधारा की ही तो लड़ाई है। अगर विचारधारा नहीं होता तो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ क्या? उस विचारधारा की बात कर रहा हूँ जिस विचारधारा को 100 साल बाद भी सम्मानित किया जाता है। कौन नेता उस विचारधारा को भी जिंदा रखे हैं? लालू प्रसाद यादव जी जिंदा रखे हुए हैं। तो नाम लेके बोलिए, डर कह रहे हैं? किससे डरेंगे? लालू नाम लेने में डर है तो अभी आपका भ्रम है। क्योंकि लालू नाम सुन के उन लोगों में डर आ जाता है जिनसे हम लोगों की लड़ाई चलती है, जिनसे हक छीना जाता है, जिनका हक छीन के दिया जाता है हम लोग को, जो हमारे हक पे कुंडी मार के बैठे हुए पहले से। अभी 75% आरक्षण किसको मिला? हम लोगों को मिला ना, हमारे लोगों को मिला। लेकिन आपकी तो सत्ता छीन गई। सत्ता कहाँ छीन गई? 3 दिन धरना दिए थे बीजेपी पे, कहिए बीजेपी कार्यालय के बाहर बीजेपी वाले। राजद को कभी देखे हैं क्या धरना देते? राजद आज पंडाल सजवा रहा है क्या अपने दफ्तर के बाहर? राजद पैर हाथ खींच रहा है क्या? ना मजा चल गए मुख्यमंत्री, हम सड़क पे आ जाएंगे, ऐसा हो रहा है क्या? बीजेपी वाले तो नाचने लगते हैं पंडाल गिरा के भाई। और ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, आपने उस खबर को कवर किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि लालू यादव से लड़ने के लिए नीतीश को अमित शाह ने अपने कहे हुए बातों से पलट गए? अपनी लालू यादव जी से बड़ा कोई चाणक्य है क्या इस देश में? अमित शाह कहे थे कि नहीं लेंगे नीतीश को, सिर्फ लालू को हराना, इसलिए अपने बात से पलट गए, अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया। लालू नाम नहीं है, लालू वो मेडिसिन है जिस मेडिसिन को खा के उन लोग का अहंकार खत्म होता है। उन लोग का अहंकार खत्म होता है। धीरे से जाके अगर रात में कहीं गलती से कान में किसी को बोल दीजिएगा ना लालू यादव जी, तो उठ के बैठ जाएगा वो लोग डरे। क्या रे कहाँ? खौफ का नाम है लालू। लालू सिर्फ बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता नहीं है, विचारधारा का नाम है लालू। और लालू को आप हरा दीजिएगा और आज वही लालू हैं तो आज आप लोग का घेंगी बदल है।
घेगी बदल है आप लोग का। अभी तक अगर आप जाके पूछ लीजिए तो अभी तक उन लोग के मन में खौफ है कि सरकार कभी भी पलट जाएगा। अभी भी सरकार पलट जाएगा? कैसे नहीं पलट जाएगा, बहुत तरीका है, बहुत तरीका है अभी भी। और ये तरीका हम और आप नहीं बता रहे हैं, वही मीडिया बता रहे हैं, जो मीडिया नीतीश जी को कल तक पलटू राम कहते थे और आज बाबू नीतीश जी कह रहे हैं। सुबह से जाके मीडिया पे खबर देखिए, सब एंकर बैठ के बाबू नीतीश जी, कल तक बोलते थे पलटू नीतीश जी। आपके हिसाब से क्या है नीतीश जी? नीतीश जी बहुत बेहतरीन इंसान हैं। उनको पता है कि हमारे अपने पद को कैसे बचा के रखना है, हमें अपने ताकत को कैसे संजोग के रखना है। ये बहुत लॉजिकल बात है। अगर आप और हम सत्ता में रहें या कहीं भी किसी जगह पे रहें, अगर आपके पास जो पावर है, आप उस पावर को कभी किसी और के हाथ में देना स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप टेम्पू चालक है तो आप अपने स्टीयरिंग को किसी और को नहीं दे देंगे कि जाइए दिन भर कमा के ला के हमको 500 रुपया कमा लीजिए मेरे टेम्पू से, नहीं देंगे। तो लालू जी अपने ताकत को क्यों नहीं बचा पाए? क्या लालू जी अपने ताकत को क्यों नहीं बचा? कैसे नहीं बचा पाए? क्या लालू यादव जी के जो भी गठबंधन में पार्टी थी उसमें से किसी विधायकों को आज घरों में कैद करके रखने का जरूरत पड़ रहा है कि बीजेपी में मिल जाएगा? क्या लालू जी के पार्टी में जो राष्ट्रीय जनता दल में 78 विधायक हैं, आज उनमें से किसी विधायकों के पास इस मन में ये बात गया है कि हम आज पार्टी त्याग दें? नहीं। तो आज जदयू को विधायकों को बंद करना पड़ रहा है घर में, आज भाजपा के विधायकों को घर में बंद करना पड़ रहा है। उनके लोग हैं। बिल्कुल, लालू यादव की ताकत पार्टी विशेष नहीं है। लालू यादव अभी यहाँ से नंगे पैर चल जाएंगे ना जिधर निकल के, लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। लालू यादव अभी नेशनल टीवी पे, लालू किस शख्सियत का नाम है आपको पता है? दरवाजा खुल गया नीतीश जी चलेंगे, दरवाजा खुल गया नीतीश जी चलेंगे, जान रहे हैं ना? अभी खाली लालू यादव जी एगो लुंगी या गंजी पहन के राष्ट्रीय जनता दल के या तो राबड़ी आवास पे या तेजस्वी यादव के आवास पे या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पे खाली लुंगी या गंजी पहन के गेट पे आ जाएंगे ना तो सब मीडिया आएगा, खबर पलट जाएगा, दौड़ के आएगा। आज जो आज दिल्ली में बैठा है वो इमरजेंसी फ्लाइट पकड़ के आएगा। अब बोलेगा देखिए राजनीति में बदलाव होने वाला है, खेला शुरू होगा क्या? 19 के 80 वाले लालू नजर आ रहे हैं लुंगी या गंजी पहन के। तो ये वो लालू है जो कदम अगर दरवाजे पे रखता है ना तो इतिहास नजर आने लगता है, सबको खौफ नजर आने लगता है। लेकिन इसी लालू यादव को कई लोग चराचोर कहते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं, आपको तो सब पता है। हाँ, तो उन लोग को हम कहते हैं जगन्नाथ मिश्रा कौन था, तो हमको जवाब नहीं देते हैं। हमको तो पता नहीं चलता है कि वो लोग किसके हैं। हम उन लोगों को सावरकर के प्यादे कह देते हैं, पैदाइश कह देते हैं, तब बुरा मान जाता है। हम तो सवाल जवाब कर रहे हैं। जो लालू यादव को चारा चोर कहते हैं, सावरकर के पैदाइश, गोडसे के भी पैदाइश है। अभी एक लाइव आके लगातार कर रहे हैं कि हमारे से सरकार गिर गई, 180 दिन में बोले थे सरकार गिराने के लिए। मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? मनीष कश्यप। उसका बात करना है। वो जो सरकार गिराता है वैसा सरकार रोज रात में हम गिरा देते हैं। अगर उसके सरकार उसके बाबूजी गिराए होते तो आज 180 दिन में सरकार नहीं गिराता। वैसा सरकार रोज रात में विकास आज गिरा देता है। वो समझ जाएगा कौन सरकार का बात कर रहे हैं। जैसा वो आदमी है उसको वैसने जवाब चाहिए। विधायक है के पास कौन है मनीष कश्यप का? ठीक है, वैसा हम लोग रोज बहाते हैं, बहा देते हैं एक जग पानी मार के सरकार को। ऐसा मनीष का बाबूजी सरकार नहीं गिरा है। मनीष के बाबूजी तो देश के जवान है, आर्मी में है, उनका सम्मान है, उनका सम्मान है। अरे मनीष का बात तब सच होता जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होता। हाँ, आप क्या बोले कि बीजेपी से उसका क्या रिश्ता है, कितना खुश हो रहा है? हर बलात्कारियों का एक दूसरे से रिश्ता होता है। अभी जाके एगो बलात्कारी का पैर छू रहा था, हम उसको बलात्कारी कहते हैं। हाफ पैंट वाला का वैल्यू देते हैं क्या आप? अरे डंडा हमर, हाफ पैंट पहन के लाठी लेके कहता है कि हम ताकतवर, ऐसे कैसे? लाठी तो हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हम लोग जितना यहाँ पे खड़ा अगर लाठी लेके निकल जाएंगे, एकरों में खबर बदल जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया के कि क्या होने वाला है भाई। बिहार पुलिस ने तो सब चौराहा से बैरिकेड उठा के लगाने लगेगा नेता मंत्री के आवास के बाहर कि अरे आज देखो एगो दल जो है वो लाठी लेके निकल गया रोड पर, देखो क्या होने वाला है। बिहार के यादव मजबूती के साथ जिस तरह से पहले थे लालू यादव के साथ अभी भी है। यही मजबूती है, सिर्फ यादवों की नहीं, हम तमाम लोगों की बात करते हैं जो बहुजन हैं, जो दलित हैं, जो एक विचारधारा पे चलते हैं। और यहाँ सिर्फ यादव की बात नहीं है कैफ बाबू, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों से हम लोग की विचारधारा की लड़ाई है उस विचारधारा में हमारे जात के लोग नहीं हैं। उस विचारधारा में जीताराम मांझी कौन है? आज राम भक्त बन के घूम रहे हैं। सबसे बड़का टीका उन्हीं लोगों के पास है जिनको मंदिर को छूने का भी हक नहीं है। सबसे बड़का टीका उन्हीं के माथा पे है जो मंदिर को छूने का हक नहीं रखते हैं, जो जाएंगे तो दूर से ऐसे करके प्रणाम करेंगे और न्यूज पे चलेगा ऐसे जूम करके कैमरा की साष्टांग प्रणाम किए, लेकिन वो मंदिर और भगवान के बीच में कैमरामैन का पैर रहेगा जो ऊपर से जूम कर रहा होगा। क्या चिराग पासवान को कह रहे हैं? नहीं, हम उनको कुछ कह ही नहीं सकते हैं। नहीं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो अपने बाप के पिंडदान करने के लिए विदेश चल जाते हैं। उनका से बड़ा सनातनी कहाँ कोई है जो फोटो रख के, जब मोबाइल में फोटो रख के, अरे यार उसको इतना नहीं दिमाग काम किया कि हम बाबूजी का बड़ा फोटो लगा ले, कम से कम घर में 10 गो पंडित बैठा ले,
कलावा बांधने से होता है क्या? अब उनका क्या होगा इस सरकार में, बीजेपी की नई सरकार में चिराग पासवान का क्या होगा? कौन है चिराग पासवान? इतना वैल्यू क्यों देते हैं? दूध में गिरे हुए उस मक्खी की तरह है। मोदी जी के हनुमान है। दूध में गिरे हुए उस मक्खी की तरह है, जिस दूध में गिर जाते हैं तो लोग मक्खी निकाल के दूध पी जाता है, दूध को कोई नुकसान नहीं होता अच्छा, है। एक और चीज सुन रहे हैं, कई लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि मिनिस्टर बनने जा रहा है मनीष कश्यप, कौन? मंत्री बनाया जा रहा है उसको सरकार में। यार फिर वही चीज फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं। जिस दिन मंत्री बनेगा ना, उस दिन विकास आज अपना जैसे 11 गो का टीम होता है क्रिकेट में, हाँ। मैं बोल तो रहा हूँ यार, मैं फिर सरकार गिरा दूंगा हर रात। फिर आप लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? वो जिस मंत्री बनेगा कि नहीं सरकार गिराने की बात करता है, वो सरकार विकास आज हर रात गिराता है। ये बात वही समझ सकते हैं जो हम जैसे उम्र के लड़के हैं, समझिएगा। वो भी हम ही लोग के जैसा 5 साल 4 साल बड़ा होगा। कितना तकलीफ में है सरकार गिर गई है तो ये बताइए। किसको? हमको? हम तकलीफ में हैं, हम तकलीफ में हैं। विचारधारा आपको आरजेडी विचारधारा का माना जाता है, हाँ तो विचारधारा ये कितना कमजोर हुआ है? सिर्फ आरजेडी विचारधारा का क्यों आप हमको मानते हैं? हम नहीं मानते हैं। जगदानंद बाबू जी भी हमारे विचारधारा के वो भी हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं। तो बस वैसे लोगों की हम विचारधारा के हैं। हम तो कितने तकलीफ में, ये बताइए। बहुत तकलीफ में, कलेजा फट रहा है भाई। गजब मजाक कर रहे हो यार। हमें तकलीफ होगा। कल से तेजस्वी यादव जी अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर रहे थे, अगर इनके स्वास्थ्य मंत्री नहीं घुसेंगे तो फिर हम लोग घुसेंगे, पत्रकार लोग धोती खोल के रख देंगे इन लोग का बीच चौराहे पे। काम नहीं किए तो नियुक्ति पत्र बंटना चाहिए, मेडल वालों को नौकरी मिलना चाहिए। तेजस्वी से क्या अपील रहेगा? सही है, स्टेडियम में लगातार रणजी मैच होना चाहिए। नहीं होगा तो धागा नहीं धोती खोला जाएगा इस बार। अक्षत बंटने लगेगा आपको? अक्षत बंटने लगेगा कहाँ? बिहार में। अरे यार फिर अब अक्षत के बारे में एगो और जान लो कि अक्षत बंटने से नहीं होता है। कुमार लोग अक्षत छींटता भी नहीं है। कई लोग यहाँ हाथ में कुमारों लोग अक्षत लेकर ढिंडोरा पीटता है। तो अक्षत का मूल्य जानोगे तब ना। अक्षत मिलने से क्या होगा? छींटने का हक चाहिए। कुमारे नहीं ना हो, छोटे नहीं ना हो, बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, पूछ लो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ बात। तेजस्वी जी से क्या कहिएगा? सरकार बदल गई है, उनसे क्या कहिएगा? उनसे यही कहेंगे कि जो मूर्खता आप पिछले बार किए थे, क्या किए थे? मूर्खता नीतीश जी के साथ आने का, वो शायद इस बार नहीं कीजिएगा। इस बार आप अपने डंके की चोट पे लड़िए। और हम तो कहते हैं कि आज तेजस्वी जी को सारा काम धाम छोड़ के पदयात्रा पे निकल जाना चाहिए। बताना चाहिए कि वो लालू यादव के बेटे हैं। वो सीधा बिहार के लिए पदयात्रा के लिए निकल जाएं, किसी होटल में नहीं रुकें, किसी भी अतिथि गृह में नहीं रुकें, कार्यकर्ताओं के घर में रुकें। जितना उनके पास वक्त है वो अपने कार्यकर्ता को दें। उसके बाद देखिए कि तेजस्वी के आगे कोई नहीं होगा। लेकिन अगर अपने घर को, अगर अपने तेजस्वी जी अपने आवास को बंद रखेंगे, अपने लोगों को निराश करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका नुकसान होगा। वरना एक वक्त था जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते थे राबड़ी देवी और लालू यादव के यहाँ, तो आधा बिहार उठ के आ जाता था। आज सरकार गिर रहा है, अगर आपके पास लोग नहीं है, ये भी सोचने की बात है। ये बात आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि अगर आपके पास आज सड़कों पे लोग नहीं हैं तो आप कमज़ोर कहाँ पड़े। आज आपको जनता के घर में जाके जगह लेना पड़ेगा, उनके दिलों में जगह बनाना पड़ेगा। ये काम तेजस्वी को करना पड़ेगा। तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री उनको बनना है तो वही करेंगे, नहीं तो जिसको मुख्यमंत्री बनना है वो करेगा। चलिए, तो विकास राज थे, सरकार गिरने से फर्क नहीं पड़ता है। विचारधारा से समझौता लालू यादव ने कभी नहीं किया है। फर्क पता है किनको पड़ेगा? उत्तर प्रदेश वालों को, जो बिहार में आके रोजगार ले रहे थे। हम लोग तो कल भी बेरोजगार थे यार। हम लोग तो कल भी बेरोजगार थे। रोजगार तो अब दूसरे राज्य वाले चिल्ला के बोल रहे थे कि हमको मिल रहा है। इस पर एक सवाल और है कि नीतीश कुमार ने कहा कि काम हम कर रहे थे, क्रेडिट तेजस्वी यादव ले ले रहे नीतीश थे। कुमार ये भी कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। उनका बात का वैल्यू नहीं है। मरबे नहीं किया, जा रहे हैं। चलिए, विकास राज ने अपनी बात रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस में लिखिएगा। धन्यवाद।